أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو قال يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. सदर आली वक़ार और इस इलाक़े के बहुत ही अज़ीम मुहतरम और काबिल क़द्र आलिम रब्बानी हज़रत मौलाना दाऊद साहब और दीगर उलमाए किराम, असातिज़े किराम और अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले तो मैं अपना एक तासुर बेतकल्लुफ़ पेश करना चाहता हूँ। एक तालिब इल्म होने के नाते मुल्क और बैरून के बहुत से मदरसों में जाने का इत्तेफाक होता रहता है, बल्कि कहना चाहिए कि जाने की सआदत मिलती रहती है। मैं कल शाम मगरिब से पहले यहाँ पहुँच गया था। मगरिब, इशा और फजर यहीं पढ़ी, रात का क़याम भी यहीं रहा। मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम असातिज़ा को और मदरसे की रूह रवां हज़रत मौलाना दाऊद साहब को कि बहुत कम मदरसों में ऐसा सलाह और ऐसी सकीनत कम से कम मुझे महसूस हुई जितने कि इस मदरसे में महसूस। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि असातिज़ा की भी कदर बढ़े, उनकी भी हिम्मत बढ़े, तलबा भी ये महसूस करें कि अल्लाह ने उनको एक बहुत अच्छे मदरसे में भेज दिया। आमतौर से घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। अब तो दाल भी बहुत महंगी हो गई है इस हुकूमत के दौर, और कहीं कहीं तो मुर्गी सस्ती हो गई है, और शायद मुहावरे को बदल देना पड़े कि घर की दाल भी मुर्गी बराबर हो रही। अपने इलाके के मदरसों और अपने इलाके के उलमा की कदर करना, ये हसद और कीने से साफ दिल चाहता है। दूर दूर के उलमा की कदर करना, जिनसे इस्तिफादा कोई आसान नहीं होता। ये आसान होता है कि दूर दूर के असातिज़ा का कभी कभी अच्छा तज़किरा कर लिया जाए,
दूर दूर के उलमा और बुज़ुर्गों का कुछ अच्छा तज़किरा कर लिया जाए, लेकिन अपने इलाके के उलमा, मुखलिस और मुत्तकी उलमा, जिनकी पूरी ज़िंदगी इस्लाम की खिदमत में सर्फ हुई हो, उनकी कदर करना ये इस बात का सबूत होता है कि उस इलाके के लोग समझदार हैं, उस इलाके के लोग नज़र वाले हैं। इसलिए मैंने ये बात कहना अपना फ़र्ज समझा है कि बच्चों के अंदर सआदतमंदी, नमाज की पाबंदी, ज़िक्र की पाबंदी, मामूलात का एहतमाम और अच्छी तरबियत जहाँ होती हो, उन मदारिस की और उन शख्सियतों की और उन असातिज़ा की कदर करना ये हमारा फ़र्ज़ है। हमारे ये दीनी मदारिस इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि लेकिन अफसोस ये है कि जब तक इन मदारिस के कामों की कुछ अहमियत और तफसीलात को समझाया न जाए, आम तौर से हमारे बहुत से लोगों की समझ में इन मदारिस की वाकई अहमियत नहीं आ पाती। आप यकीन करें, इस मुल्क को बहुत पहले स्पेन बन जाना चाहिए था। वो अंदलुस जहां बहुत बड़े बड़े उलमा पैदा हुए, फ़िक़ह और हदीस के इमाम पैदा हुए, फ़िक़ह मालिकी की तो ज़्यादातर खिदमत ही अंदलुस में हुई। फ़िक़ह मालिकी वजूद में आई मदीना मुनव्वरा में, लेकिन वो फली फूली, उस पर तहक़ीक़ात हुई, उसके मुताबिक पूरे जुडिशल सिस्टम को चलाया गया, मुल्क की अदालतों को चलाया गया, और वो भी मुल्क जो यूरोप का हिस्सा था। वो मुल्क जिसको हम इस्लामी उलूम का सबसे बड़ा मरकज चंद सदियों के बाद से जानने लगे थे, वो मुल्क ऐसा बदला और ऐसा इनकलाब आया उस मुल्क में कि सैकड़ों मील का सफ़र करके आपको एक भी नमाज पढ़ने वाला और कलमा पढ़ने वाला और अपने को मुसलमान कहने की हिम्मत करने वाला बंदा तलाश करने से नहीं मिल सकता था। ऐसा इनकलाब आया उस मुल्क में। क्यों आया, क्या गलतियां हुई थी, उनकी तफसीलात के बयान करने का ये वक्त नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत वाक़या है कि लाखों मुसलमान मुर्तद हो गए या उस मुल्क को छोड़कर अगर जिंदा बचे तो भाग गए, लाखों को कत्ल किया गया, और उसके बाद उस मुल्क में इस्लाम का नाम और निशान बाकी। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि हमारा मुल्क, ये भारत, बहुत पहले यहाँ वही अंदलुस की तारीख दोहराई जा सकती थी, दोहराई जाने वाली थी। वही तारीख यहाँ दोहराए जाने का मुकम्मल मंसूबा था, लेकिन अल्लाह ने इस मुल्क के बारे में कुछ और तय फरमा रखा है। चुनांचे अल्लाह ताला ने यहाँ
गरीबों के और आवाम के ताउन से चलने वाले मकातिब और मदारिस का वो निज़ाम शुरू करवाया जिसकी नज़ीर पूरी दुनिया में कहीं नहीं थी। और मुझे ये बात साफ साफ कहने की इजाज़त दीजिए कि इसकी नज़ीर न मक्के में थी न मदीने में, न काहिरा में थी न बगदाद में थी, न दिमश्क में थी न बसरे में थी न कूफे में थी, कहीं नहीं थी। हुकूमतों के सहारे जो दीनी काम होते थे वो हुकूमतों के सहारे होते थे। चुनांचे यही खतरा इस मुल्क में दरपेश हो गया था कि जब मुस्लिम हुकूमत गई तो इस्लाम भी चला जाएगा। और वो खतरा सिर्फ दूसरे मुल्कों के पिछले तजुर्बों की वजह से नहीं था, बल्कि इस सच्ची हकीकत की वजह से था कि मुस्लिम हुकूमत के जाने के बाद जिन लोगों के हाथ में हुकूमत आई, जिन अंग्रेजों के हाथ में हुकूमत आई, वो यहाँ पर इसी मंसूबे के तहत आए थे, यही प्रोग्राम लेकर आए थे कि यहाँ भी वही करना है जो हमने अंदलुस में पहले किया था। हमारी स्कूल कॉलेज की तारीख की झूठी किताबों में हमारे यहाँ जो तारीख पढ़ाई जा रही है वो 98-99% झूठी तारीख है। इसलिए हिस्ट्री के क्लास से निकलने के बाद बच्चों को ज़रा वुज़ू कर लेना चाहिए। अगर गुस्ल नहीं तो वुज़ू तो ज़रूरी कर लेना चाहिए। क्योंकि मैंने वो झूठी तारीख भी पढ़ी और मैंने सच्ची तारीख भी पढ़ी, इसलिए मैं जानता हूं कि उसके पूरी किताब में 1 ग्राम भी सच निकालना बहुत मुश्किल है। हमारे मुल्क की तारीख की किताबों में पढ़ाया जा रहा है आज तक कि अंग्रेज जो इस मुल्क में आए थे वो तिजारत के लिए आए थे, और तिजारत भी गरम मसाले की तिजारत, लौंग और इलायची की थी। उसकी पैदावार यहीं होती थी और उसकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बढ़ रही थी। तो वो आए थे इस मार्केट को कैप्चर करके अपनी मल्टीनेशनल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। ये पढ़ाया जा रहा है किताबों में। हालांकि ये इस सदी का शायद सबसे बड़ा झूठ है। अंग्रेज आए थे पूरे एक बहुत मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत इस मुल्क को के मुसलमानों को उनकी जान, माल, इज्जत और आबरू को खतरे में डालकर उनका ईमान छीन लेना। और इसके खुले हुए ठोस सबूत हैं। अगर यहाँ कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल हजरात मौजूद हो तो मैं उनकी सहूलत के लिए एक हवाला पेश करता हूँ। एक फ्रांसीसी जासूस और फ्रांस की मसीहियत, ईसाइयत, सबसे ज़्यादा मुतासिब ईसाइयत और मसीहियत है, उसका जासूस ब्रेनियर नाम था उसका। वो हमारे मुल्क में भेजा गया और एक टूरिस्ट के भेस में आया वो सयाह, और 20 साल वो इस मुल्क में रहा। उसने यहाँ से बहुत से खतूत लिखे ब्रिटिश हुकूमत को भी, क्योंकि उस वक्त पूरे आलम में उसी का राज था, और क्रिश्चियन चर्च के जिम्मेदारों को। और उन खतूत में उसने ये लिखा था कि जिस तेजी के साथ यहाँ इस्लाम फैल रहा है, यहाँ की मुस्लिम हुकूमतें इस्लाम नहीं फैलाती थी। जो मशाइख औलियाउल्लाह अल्लाह वाले हर कुछ फासले पर मुकीम थे। आपको अंदाजा
आज हो ही नहीं सकता कि कितनी बड़ी तादाद में हजारों और हजारों से भी ज्यादा बड़ी तादाद में हर कुछ फासले पर गरीबों, दबे कुचलों, मजलूमों, महरूमों की मसीहाई और खिदमत के लिए मजहब व मिल्लत की तफरीक के बगैर इंसानियत की और उनमें भी महरूम तबके की खिदमत के लिए किस तरह अल्लाह वाले डेरे डाले हुए बैठे थे। वो तो अल्लाह मेरे वालिद माजिद को बहुत बड़ा रुतबा अता फरमाए कि एक बार वो मुझे लखनऊ से दिल्ली तक एक लंबे सफर पर लेकर निकले बाई रोड, और वो कई दिन में वो सफर तय हुआ। इसलिए कई दिन लगे कि वो हर कुछ फासले पर रुकते थे, जंगल में की तरफ ले जाते थे, कहीं कहीं बैलगाड़ी से जाना पड़ता था, और मुझे वहां ले जाकर टूटे खंडरात दिखाते थे, खस्ता दीवारें दिखाते थे, और ये बताते थे कि ये जगह है जहां हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के 10 खुलफा एक साथ रहते थे, और ये इतनी बड़ी खानकाह थी, एकड़ों में फैली हुई। और ये जो तुम निशान देख रहे हो, यहाँ 100-200 देग हर वक्त चढ़े रहते थे, और एक वक्त के खाने में रोजाना 10 से 20-25 हजार तक मेहमान होते थे, और वो सब मुसलमान नहीं होते। और इस तरह वो हर कुछ फासले पर बताते थे। ये बहुत लंबी बात हो जाएगी, इस वक्त याद आ गई तो मैंने अर्ज की। और उस बहाने वो मुझे उस तारीख के दौर का नजारा कराते थे कि क्या दौर था, कि चारों तरफ अल्लाह वाले गोया रूहानी अस्पताल खोले बैठे थे, और उसके नतीजे में यहाँ की जो मुकामी आबादी थी गरीबों की, जो हजारों साल से जुल्म और सितम सह रही थी, वो इन लोगों के अखलाक, इनकी इंसानियत नवाजी देख देख कर, इनके नूरानी चेहरे देख कर इस्लाम कबूल कर रहे थे। और गोया रोजाना पूरे मुल्क में अल्लाह जाने 25,000 और 50,000 लोग इस्लाम लाते थे। ब्रेनियर ने इस मंजर को रिपोर्ट किया बरतानवी हुकूमत को भी और क्रिश्चियन चर्च को, और अपने खतूत में लिखा कि अगर जल्दी से आप लोग यहाँ ना आए और यहाँ आकर आपने अपना मिशन नहीं चलाया, तो खिलाफत उस्मानिया से कई गुना बड़ी खिलाफत यहाँ कायम होने जा रही है। इन खतूत की बुनियाद पर बरतानिया के हुकूमत ने, वहाँ के ताजिरों ने ये फैसला किया कि हमें तिजारत के उन्वान पर पहले उस मुल्क में जाना चाहिए और अपने कदम जमाने चाहिए, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमको उस मुल्क पर कब्जा करना है, और कब्जा करने के बाद हमको वहाँ वही करना है जो हम पहले अंदलुस में कर चुके। अब देखें अल्लाह के इरादे का फर्क। अंदलुस के बारे में अल्लाह का इरादा कुछ और था, वहाँ वो हो गया जो हो गया। यहाँ के बारे में अल्लाह का मंसूबा कुछ और था और कुछ और है। चुनांचे यहाँ अल्लाह ने वो नहीं होने दिया। यहाँ अल्लाह ताला ने ऐसे बंदे पैदा करने शुरू किए। इमाम रब्बानी मुजद्दिद फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह बाहर से बंदों को भेजना शुरू किया। हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और उनके सिलसिले के हजारों खुलफा, अजीब नूरानी काफिले हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भेजा करते थे, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया भेजा करते थे। जिन्होंने ये तारीख पढ़ी है ना,
उनकी दिमागी और जहनी और दिली कैफियत कुछ और रहती है। वो कभी मायूस नहीं होती, वो कभी खौफजदा नहीं होती। उनकी निगाह सिर्फ इस पर रहती है कि अल्लाह का इरादा हमारी हिफाजत का और नुसरत का रहे, तो दुनिया भर की हुकूमतें जो चाहें मंसूबे बना लें, होगा वही जो अल्लाह का फैसला है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि मिसाल के तौर पर जब कोई बादशाह ये तय करता है कि मैं इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत करूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। जब कोई बादशाह ये फैसला करता है, ऐलान करता है कि इस मुल्क में अमन व कानून की हुक्मरानी ये मेरी जिम्मेदारी है, तो बादशाह खुद अकेले जाकर सरहदों पर ड्यूटी नहीं देता। बादशाह एक तरबियत याफ्ता अमला मुकर्रर करता है, एक फौज बनाता है, कानून की हिफाजत की तरबियत पाया हुआ एक अमला बादशाह बनाता है। चुनांचे अल्लाह ताला ने जिसने ये तय किया हुआ है कि इस मुल्क को स्पेन नहीं बनने दिया जाएगा, बल्कि ये मुल्क आने वाले जमाने में इस्लाम का सबसे बड़ा मरकज बनेगा। और आसार और कराइन ये बता रहे हैं कि वो हमारा मुल्क अपनी उस मंजिल की तरफ तेज रफ्तारी से चल पड़ा है, अगरचे जाहिरी हालात बिल्कुल बरक्स हैं। उलमा की खिदमत में हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का एक जुमला बगैर तर्जुमे के मैं नकल करता हूँ। उलमा के लिए तर्जुमे की ज़रूरत नहीं, और ये जुमला सिर्फ उलमा ही समझें ये ज़्यादा बेहतर है। हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तफ़हीमात इलाहिया में साफ लिखा है, वल्लज़ी अअतक़िदु मिन समीम क़ल्बी इअतिक़ादन जाज़िमन अन्नहु इज़ा इत्तफ़क़ा गलबतुल हिंदूस या गलबतुल हुनूद अला इक़लीम हिंदुस्तान गलबतन ताम्मतन मुस्तक़िर्रतन वजब फ़ी हिकमतिल्लाहि तआला अन युल्हिम ज़ुअमाअहुम अन यत्तख़िज़ुल इस्लाम लहुम दीन। तो चूंकि अल्लाह ताला का मंसूबा यहाँ के लिए कुछ और है, इसलिए अल्लाह ने यहाँ मदारिस व मकातिब का ये निज़ाम इल्हाम फरमाया, जारी फरमाया। मदरसों और मकतबों की असल अहमियत, उनके असल किरदार, उनके असल रोल को हमारे बहुत से लोग नहीं समझ पाते। हर मदरसा इस्लाम की हिफाजत की एक छावनी है, हर मदरसा इस्लाम की हिफाजत के लिए अल्लाह का पसंदीदा एक मोर्चा है। और हर उस्ताद, हर मदरसे का मोहतमिम और नाजिम और बानी, हर मुदर्रिस, उसे जानना और समझना चाहिए कि उस इलाके में, उस मुल्क में इस्लाम की हिफाजत के लिए अल्लाह की तरफ से अपॉइंट किया गया वो एक सिपाही। इस एजाज के बाद किसी और एजाज की तमन्ना, उसका कोई जवाब नहीं। जमाना चूंकि इन बातों को नहीं समझता, तो जमाना मदरसे को भी हकीर समझता है, मदरसे में पढ़ाने वालों को भी हकीर समझता है। और आमतौर से हम मौलवियों का दिल टूटा रहता है, और वो जब अपने रिश्तेदारों को देखते हैं, अपने कज़न ब्रदर्स को, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया,
उसकी बड़ी आवभगत हो रही है ख़ानदान में, उसकी बहुत इनकम हो रही है, बड़ा बिजनेसमैन बन गया, उसने MBA कर लिया और उसने बहुत पैसे कमाने शुरू कर दिए। उसके पास तो बंगला भी आ गया, कार भी आ गया। तो इंसान होने के नाते कभी कभी हम मौलवियों के जहन में भी ये ख्याल आता है, काश हम भी डॉक्टर बने होते, हमने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा होता, हम भी आज ज़्यादा कमा रहे होते। मैं अपने इन अजीज़ काबिल एहतराम काबिल कदर नौजवान उलमा के हौसलों को बुलंद करने के लिए ये बात उनसे कह रहा हूँ कि कभी भी ये वसवसा अगर आपके जहन में भी आए तो आप जल्दी से इस्तिग़फ़ार करके अल्लाह की तरफ रुजू किया कीजिए। ये तो आपको अभी ज़माना नहीं पहचानता, ज़माना अंधा है, ज़माना नाबीना है, ज़माना जाहिल है, ज़माना नहीं जानता कि आप कितने बड़े काम को कर रहे हैं। आंख बंद होने दीजिए, बल्कि आंख खुलने दीजिए, तब पता चलेगा कि आप शहंशाहों के शहंशाह हैं। बहुत बड़ा काम है जो अल्लाह आपसे ले रहा है। मैं कतई कोई मुबालगा नहीं कर रहा। मैं भी मरूंगा, आप भी मरेंगे। अगर मेरी ये बात गलत साबित हो जाए तो आखिरत में मुझे तलाश करवा के झूठी गवाही की सजा दिलवा दे। हुकूमतों के मंसूबे फेल हो चुके और फेल होंगे इन्हीं कच्चे कच्चे मदरसों की बरकत से। बड़ी बड़ी हुकूमतें, बड़े फंड्स, बड़ी साजिशें, बड़ी कानून साजियां, बहुत बड़ी बड़ी धमकियां, बहुत बड़े बड़े इरादे, रब्बे काबा की कसम अब तक जितने बने वो सब फेल हुए। आज जो बन रहे हैं वो भी फेल होंगे, कल जो बनेंगे वो भी फेल होंगे। युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिहि वलौ करिहल काफ़िरून। बाहर के हमलों का मुझे कुछ ज्यादा डर नहीं है। डर है तो अपने तक़वे में कमी का, अपनी सीरत और किरदार में बिगाड़ और इन्हितात का, अपनी नियतों के फसाद का, अपनी माफ़ी और गुनाहों का, अपने अंदर आने वाले हुब्बे माल और हुब्बे जा की मोहलिक बीमारियों का। डर है तो आपस के इख्तिलाफ का, डर है तो अपने हसद और किब्र से, डर है तो आपस की फूट से। बाहर की साजिशें अगर हमारे अंदर सिफात हो, कैरेक्टर हो, हिम्मत हो, हिकमत हो, हुस्न तदबीर हो, इज्तिमाइयत हो, इत्तिहाद हो, दूर तक देखने वाली नजर हो, तो सारी दुनिया की हुकूमतें मिलकर भी एक गांव से इस्लाम को नहीं निकाल पाएंगी। तो मैंने पहली ये बात मदरसों की अहमियत के बारे में कुछ अर्ज किया। अल्लाह के वास्ते जो अहम हजरात यहाँ पर मौजूद हैं और जो सरपरस्त हजरात मौजूद हैं वो भी समझें, वो भी खुश हों कि अल्लाह ये आपकी तौफीक थी कि हमने अपने बच्चे को मदरसे में भेज। आप नमाज शुक्र पढ़ें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह आपने तौफीक न दी होती तो मैंने अपने बच्चे को मदरसे में न डाला होता। जिस वक्त मैं अपने बच्चे को मदरसे में डालने का फैसला कर रहा था, मेरे 10 रिश्तेदारों ने मुझे समझाया था उसका मुस्तकबिल क्यों बर्बाद कर रहा है। वो 2 रकत का इमाम बनेगा, चंदा करेगा, जलील होगा, बड़े होगा तो कोई अच्छे घर का इंसान अपनी बेटी उसके हवाले नहीं करेगा। कहाँ उसकी शादी करोगे तुम? ये तुम क्या करने जा रहे हो? आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह मशवरा मुझे बहुत से लोगों ने दिया था और मैं उनकी शिकायत भी नहीं करता। आपका शुक्र अदा करता हूँ कि आपने मुझे उन मशवरों पर बहकने से बचा लिया और मैंने अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बना। आप खुद सोचिए ये हुकूमतें मदरसों के पीछे क्यों पड़ी हुई? क्या है इनको खतरा? यूपी के एक बहुत आला पुलिस ऑफिसर ने बहुत साल पहले एक बयान दिया
कि मदरसों में आतंकवाद सिखाया जाता है।